अस्सलामुअलैकुम। ज़म्बील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके सामने करेले गोश्त की एक ऐसी कमाल रेसिपी लाए हैं कि आप जिसको भी बनाकर खिलाएं वो आपका फ़ैन हो जाए। आते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी करेले ले लिए हैं। ये देसी करेले हैं, ठीक है। तो ये थोड़े कड़वे होते हैं, तो आप देखें कि आपने इसकी कड़वाहट किस तरह ख़त्म करनी है। मैंने पहले इसे मोटा मोटा छील लिया है और उसके बाद इसको बिल्कुल बारीक काट लिया है। मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है कि कितना बारीक काटा है। और उसके बाद में इसके ऊपर ढेर सारा नमक डालकर इसको अच्छे से हाथों से रगड़ लें। ये जो मैंने इसका छिलका उतारा था, बिकॉज़ ये बिल्कुल फ्रेश था, इसलिए इसको आप फेंकेंगे नहीं। आप इसे भी अच्छे से नमक रगड़ कर रख दें। फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छे से खुले पानी में धोकर रुमाल में डालकर दोनों हाथों से निचोड़ लिया है। इससे क्या होगा, इसकी कड़वाहट जो है वो निकल जाएगी। फिर मैंने इसे ऑयल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसको इतना फ्राई करें कि ये क्रिस्पी हो जाए। आप देखें ये जो करेले हैं ये कितने क्रिस्पी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको जो है छलनी से वो निकाल लूँगी। तो इसको निकाल कर आप अलग रख लें और इसी घी के अंदर हमने तैयार करना है अपनी कढ़ाई का मसाला। तो जी करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। ये बिल्कुल क्रिस्पी आपने फ्राई करने हैं, बारीक काटिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने करेलों का मोटा मोटा छिलका उतारा था, इसको भी मैं इसी में फ्राई कर लूँगी। अगर करेले आपके फ्रेश नहीं हैं तो इस छिलके को आप उतार कर फेंक दें, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश थे इसलिए मैंने इसे उतार लिया है, ठीक है। तो ये जो हमारी प्लेट तैयार हो चुकी है। अब हमने जो प्याज इधर इसमें डाले हैं, इसी ऑयल के अंदर हमने प्याज डाल दिए हैं और इसको भी आप अच्छे से फ्राई कर लें, ठीक है। आपने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना, इसको आप थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करें और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर गोश्त जो है वो इसमें ऐड कर लें। ये मेरा हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको मैं साथ ही फ्राई करूँगी, ठीक है। प्याज गोल्डन होने के बाद मैंने इसमें चिकन जो है वो ऐड किया है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और उसके बाद मैंने 2 टमाटर और 1 पाव दही का पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया है। इससे क्या होगा कि आपकी जो चिकन है वो भी गल जाएगा। फिर जी हमने क्या डाला है इसमें और उसके बाद उसे ढक दें। फिर मैंने ये एक प्लेट तैयार कर ली है मसाला जात की, ठीक है। इसके ऊपर मैंने नाम लिख दिए हैं। ये सारे मसाला जात आप इसमें ऐड कर दें और अच्छे से चिकन को जो है वो फ्राई करते रहें। अब जो है हमने दही और टमाटर का पेस्ट डाला था, वो क्या है बिल्कुल फ्राई हो चुका है, उसका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हमने जो नमक मिर्च इसमें ऐड की हैं वो आपने अच्छे से भूनकर इसको रेडी कर लेना है। मैंने इसमें 2 घूंट पानी डाला है और फिर इसे 2 मिनट का दम दे दूंगी। आपने जब आपका चिकन की जो कढ़ाई है वो बिल्कुल फुल रेडी हो जाएगी, तब हमने इसमें करेले ऐड करने हैं। उससे पहले ऐड मत कीजिएगा, वरना आपका जो चिकन है, क्योंकि करेले ऐड करने के बाद आप चिकन को नहीं गला सकते, क्योंकि अब तब हम इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो हमने क्या करना है कि पहले अपनी चिकन को अच्छे से रेडी कर लेना है। ये हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसमें जो फ्राइड करेले थे हमारे, वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करें और इसको ढक दें। लेकिन मेन चीज़ तो हमारी अभी रहती है। मैंने इसमें जो है वो फ्रेश मलाई ऐड करनी है, ठीक है। आप शुगर फ्री जो है क्रीम भी ले सकते हैं, ठीक है। वो मैंने इसमें ऐड करनी है 1 पाव, ठीक है। वो ऐड करके आपने बस इसको दम दे देना है धनिया डालकर, और आपने इसमें मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करना। और यहाँ आपने आँच जो है वो बिल्कुल लाइट कर देनी है, बिल्कुल हल्के दम पे इसको रखें। अगर आप चूल्हा ज़्यादा रखेंगे तो ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा, ठीक है। आपने ये क्रीम इसमें ऐड करनी है, फ्रेश मलाई ऐड कर सकते हैं, शुगर फ्री क्रीम ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद इसको धनिया ऊपर डालकर इसको ढक दें। कुछ देर के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपका खुशबूदार करेले गोश्त तैयार है। कोई भी खाकर ये नहीं कह सकेगा कि इसमें कड़वे करेले हैं। तो गाइस इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।